हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हेन 9.65 ampere current was passed for 1 hour into nitrobenzene acidic medium, the amount of para-aminophenol produced is. स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जब नाइट्रोबेंजीन के अंदर 9.6 एम्पियर करंट पास कराया जाता है 1 घंटे के लिए एसिडिक मीडियम के अंदर, तो पैरा अमीनोफिनॉल कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा. इस सवाल को सबसे पहले इसके अंदर की कंसेप्ट को जानेंगे. की कंसेप्ट नाइट्रोबेंजीन है बच्चों. नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं NO2 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और आपको पैरा अमीनो फिनॉल यहाँ पर मिलेगा. पैरा अमीनो फिनॉल. पैरा अमीनो फिनॉल और 4H प्लस आपके पास यहाँ पर हो. ठीक है, तो ये की कंसेप्ट है. नाइट्रोबेंजीन अवेलेबल है कंसनट्रेटेड H2SO4 की फॉर्म में, पैरा अमीनो फिनॉल प्रोड्यूस कर रहा है. यू हैव टू आस्क इन क्वेश्चन कि आपको बताना है कि कितना अमाउंट यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा, कितना अमाउंट ये प्रोड्यूस करेगा. चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले अपन क्वेश्चन में 1 घंटा 1 आवर का यूज किया गया है 9.65 एम्पियर करंट को पास कराने के लिए. 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं बच्चों. अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, नंबर ऑफ मोल्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स देखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, बट नंबर ऑफ मोल्स जो इलेक्ट्रॉन पास करा पाएंगे, ये अपने को इसका फॉर्मूला देखना है, जो क्या होता है, करंट इनटू टाइम अपॉन फेरेडे 96500. टाइम आपको यहाँ पर सेकंड के अंदर अवेलेबल है, एम्पियर आपको, करंट आपको एम्पियर में अवेलेबल है. वैल्यू पुट करते हैं. करंट आपको 9.65 एम्पियर गिवन है, टाइम आपको 3600 1 आवर के अंदर सेकेंड अपन ने कन्वर्जन देख लिया है, 96500 फेरेडे की वैल्यू होती है. क्लियर? तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 0.36 मोल्स. इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे. ठीक है ना? तो मेरे को यहाँ पर पता करना है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ मोल्स पास होंगे. अब यहाँ पर मेरे पास 4H प्लस है, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा बात को, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए. क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए और पैरा अमीनो फिनॉल बनाने के लिए. ठीक है, क्या बोला मैंने? 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 1 नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके पैरा अमीनो फिनॉल बनाने के लिए. ठीक है ना? तो यहां पर 0.36 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 0.36, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.009 मोल्स, है ना? ये कितने में रिड्यूस करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन. 0.36 मोल ऑफ किसको रिड्यूस कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है ना? तो मेरे पास यहां पर मोलर मास ऑफ पैरा अमीनो फिनॉल, पैरा अमीनो फिनॉल वो कितना होता है बच्चों? वो होता है 109.14 ग्राम पर मोल. ठीक है ना? ये मोलर मास होता है पैरा अमीनो फिनॉल का. अब अमाउंट मतलब मास. ठीक है ना? मैं मास यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ उसका, तो मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल्स. ठीक, यही आपके पास मास हो जाएगा. तो मोलर मास पैरा अमीनो फिनॉल का 109.14 अभी लिखा है अपन ने,
मल्टीप्लाई बाय कितने मोल्स, 4 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके 0.09, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9.81 ग्राम इतना अमाउंट पैरा अमीनो फिनॉल प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा नाइट्रोबेंजीन 9.6 एम्पियर करंट जब 1 घंटे एसिडिक मीडियम में पास कराया जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आंसर चेक करिए भाई। ऑप्शन में पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड है, फोर्थ ऑप्शन अपने आंसर से बिल्कुल रिलेट कर रहा है, दैट इज 9.8 ग्राम। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।